Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain lesson 6 from English Reader, class 8th MP board. The name of the lesson is Measure for Measure. I will explain the whole chapter thoroughly from English to Hindi, and at the end of the lesson, I will also explain the questions and answers of the lesson thoroughly from English to Hindi. So let's start lesson 6, Measure for Measure, from English Reader class 8th MP board. तो आप देख सकते हैं लेसन 6 मेजर फॉर मेजर. बॉक्स में दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, हैव यू हर्ड ऑफ तेनाली रमन? क्या आपने कभी तेनाली रमन के बारे में सुना है? बचपन में हम कहानियां पढ़ते थे तो तेनाली रामा करके बोला करते थे. तेनाली रामा, ये वही कैरेक्टर है तेनाली रमन. व्हाट इज ही फेमस फॉर? तेनाली रमन किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं? तो स्टोरी शुरू होती है. किंग कृष्णदेव राय was known for his patronage of poets and scholars, and he was equally fond of fine arts. राजा कृष्णदेव राय जाने जाते थे कवियों और विद्वानों को संरक्षण देने वाले के रूप में. कवियों और विद्वानों के संरक्षक के रूप में जाने जाते थे, और साथ ही बराबर से ही उनको ललित कलाओं का भी बहुत शौक था. फाइन आर्ट्स मतलब ललित कलाएं, इनका भी उन्हें बहुत शौक था. वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा. एक बार उनको एक बहुत ही उत्कृष्ट, एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार जिसका नाम था राजा वर्मा, इसके बारे में पता चला. ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट. राजा जो कृष्णदेव राय थे, उन्होंने इस कलाकार जिसका नाम था राजा वर्मा, उसे अपने दरबार में बुलाया और उसे अपना चित्र बनाने को कहा. इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीन पर क्लियर दिखे. हाँ, अब आगे है. द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड with the artist when his portrait was ready. राजा कृष्णदेव राय उस कलाकार राजा वर्मा से बहुत ज्यादा खुश हुए जब राजा का चित्र बनकर तैयार हुआ तब. In the portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame. खुश राजा इसलिए हुआ क्योंकि चित्र में वो जो प्रतापी और सुंदर राजा था, वो सुंदर और प्रतापी राजा जो था, उसका इतना सजीव चित्र बना हुआ था. चित्रकार ने इतना सजीव चित्र बनाया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे तस्वीर में राजा जीवित हो उठा हो, कोई असली का इंसान को देख रहे हो, ऐसा जीवित हो उठा चित्र, ऐसा लग रहा था. यानी बहुत सजीव लग रहा था. अब आगे है थोड़ा सा. हाँ, दिस पोर्ट्रेट अपार्ट, राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ मैन एंड विमेन फ्रॉम द पुराण्स एंड सो ऑन. इस चित्र के अलावा राजा वर्मा जो चित्रकार था, उसने जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ होते हैं, पुराणों में से जो प्रमुख या मुख्य पात्र जो थे, उनके आदमियों के, औरतों के भी उसने चित्र बनाए थे, और इसी तरह के अन्य भी बनाए थे. ठीक है, जो हमारे वेद पुराण होते हैं ना, तो पुराणों में से जो प्रसिद्ध जो हस्तियां रही, उनमें पुरुष जो रहे, महिलाएं रहे, उनकी भी उसने, राजा वर्मा ने तस्वीरें
बनाई हुई थी। He became well known for his genius and close the dear to the king. राजा वर्मा जो है अपनी श्रेष्ठता के लिए चर्चित हो गया, जाना माना हो गया, उसको लोग बाग जानने लगे और वो राजा कृष्णदेव राय का बहुत करीबी बन गया, राजा कृष्णदेव राय का खास हो गया, राजा का बहुत क्लोज हो गया। आगे कहते हैं ओवरवेल्म्ड विथ जॉय कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। ओवरवेल्म्ड का मतलब है कि अत्यधिक भावों से भरा, यानी ओत प्रोत। तो ये कह रहे हैं कि खुशी के अत्यधिक भावों से भरे, खुशी से ओत प्रोत राजा कृष्णदेव राय ने उस कलाकार राजा वर्मा को बुलाया और उससे पूछा कि वो क्या चाहता है, यानी कि खुश होकर इनाम के लिए राजा ने पूछा कि बताओ तुम क्या चाहते हो, क्योंकि राजा उसे इनाम देना चाहता था। When Raja Varma did not reply, the king, on the spur of generous impulse, rewarded him with the chief ministership. जब राजा वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया राजा कृष्णदेव राय की बात का कि वो क्या चाहता है बदले में, इनाम में, तो जो है ऑन द स्पर ऑफ जेनरस इम्पल्स, स्पर का मतलब होता है प्रेरणा, जेनरस मतलब उदारवादी और इम्पल्स माने आवेग। तो उदारवादी आवेग के प्रेरणा के चलते राजा ने उसको खुश होकर, राजा मतलब राजा कृष्णदेव राय ने खुश होकर उस कलाकार राजा वर्मा को अपने दरबार का मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री पद दे दिया, चीफ मिनिस्टरशिप जो है उसको दे दी, यानी अपने दरबार का मुख्यमंत्री पद दे दिया उस कलाकार राजा वर्मा को। अब आगे चलते हैं। दो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि राजा वर्मा जो है वो एक बहुत अच्छा आदमी था और एक बेहतरीन कलाकार था, लेकिन उसको प्रशासन चलाने का, राजकीय कामों का कोई भी अनुभव नहीं था, क्योंकि वो तो आर्टिस्ट था, चित्रकार था, अभी तक चित्रकारी करता आ रहा था, राजनीति में तो वो था नहीं, तो उसे राजकीय कार्यों को देखने का, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का, प्रशासन संभालने का कोई तजुर्बा, कोई अनुभव नहीं था। Soon everything was thrown into disorder and chaos because of his hasty decisions and bad management of the state affairs. तो ये कह रहे हैं कि डिसऑर्डर मतलब होता है गड़बड़ी और chaos मीन्स अव्यवस्था, ठीक है। हैस्टी डिसीजंस यानी जल्दबाजी से भरे निर्णय। तो आगे क्या कहते हैं, जल्दी ही सब कुछ, सारे राजकीय काम जो थे वो सब कुछ अव्यवस्था और गड़बड़ियों में पड़ गए। किस कारण से? उस चित्रकार, उस आर्टिस्ट राजा वर्मा के जल्दबाजी से भरे निर्णयों के कारण और राजकीय कार्यों के खराब प्रबंधन के कारण, कुप्रबंधन के कारण। स्टेट अफेयर्स मतलब राजकीय मामले, राजकीय मामलों के कुप्रबंध और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण जल्दी ही सारी चीजें गड़बड़ी और अव्यवस्था में पड़ गई। दो पीपुल वर अनहैप्पी विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन, दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हालांकि प्रजा जो थी, राज्य की प्रजा, वो उस कलाकार जिसको कि मुख्यमंत्री बना दिया था उसके प्रशासन से नाखुश थी, लेकिन प्रजा की हिम्मत नहीं थी कि जाकर राजा को उसकी शिकायत करे, क्योंकि राजा उसे बहुत ज्यादा चाहता था। अब आगे है, द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड सॉट तेनाली रमन्स हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। तो नगर के जो वृद्ध जन थे, बड़े लोग थे, वो अंततः तेनाली रमन के पास पहुंचे। तेनाली रमन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ही एक मंत्री थे और अपनी
श्रेष्ठ बुद्धि के लिए जाने जाते थे। और राजा को जब भी कभी राजकीय मामलों में जो कभी दिक्कत आती थी और बहुत ही बड़ा कोई बौद्धिक जो प्रश्न खड़ा होता था, तो तेनालीरामन जो है उन समस्याओं को अपनी बुद्धि से हल करते थे। तो अंततः नगर के बड़े लोग तेनालीरामन के पास पहुंचे और इस जो नया जो चीफ मिनिस्टर था, नया और न्यू एंड इनएप्ट मतलब अयोग्य, ये नया और अयोग्य जो मुख्यमंत्री था, इससे छुटकारा पाने के लिए तेनालीरामन की मदद प्राप्त करने की कोशिश में गांव के, शहर के, नगर के बड़े लोग पहुंचे तेनालीरामन के पास। आगे है, तेनालीरामन assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the chief ministership. तेनालीरामन ने नगर के उन बड़े लोगों को आश्वस्त किया, भरोसा दिलाया और उनसे कहा कि जल्दी ही मैं इस कलाकार को, इस आर्टिस्ट को मुख्यमंत्री पद से हटाने का कोई शांतिप्रिय तरीका ढूंढ लूंगा। अब आगे क्या है, आगे की कहानी में आफ्टर अ फ्यू वीक्स तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। कुछ सप्ताह के बाद तेनालीरामन ने राजा को, रानी को, राजा के दरबार के कुछ खास दरबारियों को अपने घर पर लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। मीनवाइल he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a sumptuous feast for the king. अच्छा, जब तेनालीरामन ने आमंत्रित किया तो कुछ दिन बाद का निमंत्रण दिया था, तो जब उसने राजा को, रानी को, अन्य दरबारियों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रण दिया था, उससे पहले ही इस बीच का जो समय था, इस बीच के समय में तेनालीरामन को एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर मतलब बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी के फर्नीचर आदि बनाता है, सोफा, डबल बेड आदि, तो एक बहुत ही अच्छा बढ़ई, फर्नीचर बनाने वाला कारीगर मिल गया। और तेनालीरामन ने राजा के लिए जो बेहतरीन जो दावत का जो इंतजाम किया था, उसकी तैयारी का जिम्मा इस कारपेंटर को दे दिया। मतलब लकड़ी के फर्नीचर बनाने वाले कारीगर को तेनालीरामन ने वो भोजन बनाने का जिम्मा दे दिया, जो भोजन की दावत राजा को देने वाला था। अब देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात आ रही है कि भोजन बनाने के लिए तो किसी कुक को या किसी अच्छे बड़े शेफ को बुलाना चाहिए था, लेकिन ये कारपेंटर, लकड़ी के कारीगर को भोजन बनाने का काम सौंपा इसने। अब आगे क्या होता है, द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम। अब जिस दिन का निमंत्रण था उस दिन राजा, रानी, बाकी सब लोग आए, तो राजा और अन्य लोग भोजन के लिए बैठे और तेनालीरामन का आदेश मिलने पर वो जो कारपेंटर था, लकड़ी बनाने वाला कारीगर, बढ़ई, वो सभी लोगों को खाना परोसने लगा। As soon as they put the first morsel of food in their mouths, the people began to pant and rasp, asking for water again and again. तो मॉर्सल का मतलब होता है निवाला, भोजन का कौर या निवाला। जैसे ही राजा, रानी और अन्य सभी लोगों ने भोजन का पहला निवाला लेकर अपने मुंह में डाला, तो तभी जो है मुंह में डालते ही सभी लोग जो है बुरी तरह से हांफने लगे और गले में उनकी खराश उठने लगी। आस्किंग फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, और वो जल्दी जल्दी बार बार पानी मांगने लगे कि पानी दो, पानी दो। ठीक है, सबके गले खराब होने लगे और हांफने लगे क्योंकि भोजन इतना खराब बना था। तो अब आगे क्या होता है, सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड द किंग रियलाइज्ड दैट द फूड वॉज बैडली कुक्ड and was unbearably hot. He was livid
तो ये कह रहे हैं जैसे ही मतलब जल्दी ही भोजन को टेस्ट करने के बाद, भोजन को टेस्ट करने के तुरंत बाद राजा को ये एहसास हो गया कि खाना जो है बहुत बुरी तरह से बनाया गया था, बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत गंदा खाना बना था और बर्दाश्त से बाहर गर्म था। तो राजा जो है गुस्से से आग बबूला हो गया, राजा को भयानक गुस्सा आया। अब क्या होता है, रमन, who has cooked this food, do you want us all to suffer and die by eating this horrible food? तो राजा जो है गुस्से से चिल्लाते हुए बोला तेनाली रमन से, रमन, ये खाना किसने बनाया है? क्या तुम चाहते हो कि हम सब लोग इस भयानक खाने को खाकर बुरी तरह से बीमार हो जाएं और मर जाएं? इस भयानक खाने को खाकर ये किसने बनाया है ये खाना? अब क्या होता है, in his usual humble way, तेनाली रमन said, I beg your majesty's forgiveness. अपनी हमेशा की तरह, आमतौर पर जैसी उसकी रहती है वैसे हमेशा की तरह रहने वाली विनम्र आवाज में तेनाली रमन ने कहा राजा से कि हे प्रभु, हे महाराज, मैं आपसे माफी चाहता हूं। और उसके बाद देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग। आगे क्या होता है, हाँ, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट। इसको इधर कर देता हूं, यहाँ पे आपको हाँ क्लियर दिखेगा, मेरा वीडियो भी बीच में। तो देखिए आगे क्या होता है, तेनाली रमन जो है वो अपनी आमतौर पर होने वाली, आमतौर पर जैसी उसकी रहती है वैसी हम्बल, विनीत, विनम्र आवाज में बोला कि महाराज से मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूं। फिर उसने उस कारपेंटर को बुलाया और महाराज को दिखाया और कहा कि आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट। उसने बोला कि महाराज, मुझे आज से पहले कभी भी इतना बेहतरीन कारपेंटर, इतना बेहतरीन बढ़ई, लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाला आज तक कभी नहीं मिला है, इसलिए मैंने आज की दावत का भोजन बनाने का काम इसे सौंपा है। अब देखिए अब आगे क्या होता है, अब आगे है, द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली। राजा जोर जोर से हंसने लगा। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन? राजा हंसने भी लगा और गुस्से से भी बोला हंसते हंसते कि रमन, क्या तुम्हारी बुद्धि, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? क्या तुम्हारी बुद्धि बर्बाद हो गई है? अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया? आगे राजा ने कहा कि रमन, एक अच्छे बढ़ई को, एक अच्छे कारपेंटर को लकड़ी का काम पे रखा जाना चाहिए। लकड़ी से संबंधित कोई चीज बननी हो, लकड़ी के काम पे रखा जाना चाहिए, खाना बनाने के काम पे नहीं रखा जा सकता। ये बेतुका, ये मजाकिया विचार तुम्हें कहां से आया? राजा ने पूछा तेनाली रमन से। अब आगे क्या होता है, तेनाली रमन आस्क्ड द किंग courteously, Lord, if an artist can become a chief minister, can't a carpenter become a cook? तेनाली रमन ने, अब देखिए अब असली बात आती है, अब अपने पत्ते खोलेगा कि उसने कारपेंटर को खाना बनाने के लिए क्यों रखा। तो वो महाराज से कहता है, बड़ी ही विनम्रता पूर्वक तेनाली रमन राजा से बोला कि हे प्रभु, हे महाराज, अगर एक पेंटर, अगर एक चित्रकार मुख्यमंत्री बन सकता है तो एक कारपेंटर, एक बढ़ई, कुक क्यों नहीं बन सकता? रसोईया या खानसामा क्यों नहीं बन सकता? द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनाली रमन गॉट अ कारपेंटर टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। राजा तत्काल ही समझ गया
कि तेनालीरामन जो है उस कारपेंटर को लाया था राजा को उसकी भूल का एहसास कराने के लिए, राजा को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए, जो गलती राजा ने करी थी उस चित्रकार को मुख्यमंत्री बना करके, इस गलती का एहसास कराने के लिए ही तेनालीरामन उस बढ़ई को लेकर आया था और उससे खाना बनवाया था। यह बात राजा को तुरंत समझ में आ गई। द किंग वॉज सेव्ड द एम्बेरासमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट बिकॉज when Raja Varma came to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from his post. अब देखिए आगे क्या हुआ कि राजा जो है खुद अपनी तरफ से उस चित्रकार जिसका नाम था राजा वर्मा उसको मुख्यमंत्री की पोस्ट से हटाकर शर्मिंदा होने से बच गया। राजा को उसे मुख्यमंत्री की पोस्ट से हटाना नहीं पड़ा और हटा करके शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति को राजा ने खुद ने खुश होकर वो पद दिया था मुख्यमंत्री का, उसे खुद ही राजा उस पद से हटाए तो उसे राजा को भी अपने आप में बेइज्जती लगेगी, अपनी शर्मिंदगी लगेगी। तो इस शर्मिंदगी से राजा जो है बच गया। इसलिए बच गया क्योंकि जब राजा वर्मा जो चित्रकार था उसको तेनालीरामन के घर पर हुए इस भद्दे से घटना के बारे में पता चला तो उसने खुद ही अपने पोस्ट से, अपनी पद से खुद ही त्यागपत्र दे दिया। वो ये जान गया कि मैं एक चित्रकार हूं और अच्छा चित्रकार हूं, अच्छी चित्रकारी कर सकता हूं, लेकिन मैं एक मंत्री नहीं बन सकता, राजकाज के काम नहीं संभाल सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक कुक है तो वो खाना बनाने का ही काम कर सकता है, ठीक है, पेंटर है पेंटर का ही काम कर सकता है। अब जैसे मैं टीचर हूं, मुझे पेंटिंग की एबीसीडी नहीं आती और अगर मैं कोई पेंटिंग करने लगूं तो बहुत ही बेकार बदसूरत पेंटिंग बनेगी। तो मैं टीचर हूं, मुझे टीचर का ही काम ठीक लगता है, मैं पढ़ाने का काम करूं वही ठीक है। तो राजा कृष्णदेव राय को तो ये बात समझ में आई गई, इधर राजा वर्मा को भी ये बात समझ में आ गई कि मैं चित्रकार के रूप में ही ठीक हूं, मुख्यमंत्री के रूप में ठीक नहीं हूं। तो उसने खुद ने ही अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया और राजा को उसे हटाकर शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। आगे है, लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। बाद में फिर उस चित्रकार राजा वर्मा ने तेनालीरामन को बताया कि वो एक आर्टिस्ट के रूप में ही, आर्टिस्ट बने रहकर ही खुश है। ठीक, तो यहां पर आकर हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। अब इसके शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस और आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहे हैं, हु वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। राजा का चित्र बनाने के लिए दरबार में किसे बुलाया गया था? तो इसका आंसर है राजा वर्मा। A fine artist was invited to the court to draw the portrait of the king. राजा वर्मा एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार, उसे राजा का चित्र बनाने के लिए राजा के दरबार में बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं, Why did राजा वर्मा become close and dear to the king? राजा वर्मा राजा का इतना करीबी और राजा को इतना प्रिय कैसे बन गया, क्यों बन गया? तो आंसर में कहते हैं, राजा वर्मा मेड वेरी लाइव पोर्ट्रेट्स ऑफ द किंग एंड प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द पुराण्स, सो ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग। राजा वर्मा ने राजा कृष्णदेव राय का बहुत ही जीवंत चित्र बनाया, ऐसा जैसे चित्र में ही कोई जीवित इंसान लग रहा हो। और इसके अलावा पुराणों के भी जो प्रमुख पात्र थे, किरदार थे, चरित्र थे, उनकी भी तस्वीरें उसने बहुत ही जीवंत बनाई थी। इसलिए वो राजा का बहुत करीबी और राजा को बहुत प्रिय हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में
पूछ रहे हैं वाई वर द पीपुल अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। लोग बाग, प्रजा के लोग मुख्यमंत्री के प्रशासन, उसके कामों से नाखुश क्यों थे। तो आंसर में कहते हैं everything in the state was thrown into disorder and chaos because of Raja Varma's hasty decisions and bad management. So the people were unhappy. राज्य में सब कुछ गड़बड़ी और अव्यवस्थाओं में पड़ गया राजा वर्मा के जल्दबाजी से भरे निर्णयों और कुप्रबंध, खराब मैनेजमेंट के कारण। इसलिए प्रजा जो है वो नाखुश थी। क्वेश्चन नंबर 4 में हु वांटेड तेनालीरामन्स हेल्प। तेनालीरामन की मदद कौन चाहते थे। द एल्डर्स ऑफ द टाउन वांटेड द हेल्प ऑफ तेनालीरामन। नगर के बड़े बूढ़े लोग, ये लोग तेनालीरामन की मदद चाहते थे। अगला क्वेश्चन है हु वॉज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन तेनालीरामन्स हाउस। तेनालीरामन के घर में खाना बनाने का काम किसे दिया गया। आंसर है अ वेरी गुड कारपेंटर वॉज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन तेनालीरामन्स हाउस। तेनालीरामन के घर में एक बहुत ही अच्छे कारपेंटर यानी बढ़ई, लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाला मिस्त्री, उसे भोजन बनाने का काम दिया गया। अगला है डिड द कुक प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड, इफ नॉट वाई। क्या रसोइये ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, यदि नहीं तो क्यों। नो द कुक डिड नॉट प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड बिकॉज इट इज नॉट अ कारपेंटर्स जॉब टू कुक। नहीं, रसोइये ने बहुत स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाया क्योंकि खाना बनाने का काम बढ़ई का, फर्नीचर बनाने वाले मिस्त्री का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड तेनालीरामन इनवाइट द किंग, क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस। तेनालीरामन ने राजा, रानी और कुछ दरबारियों को अपने घर पर क्यों आमंत्रित किया। तो आंसर में कह रहे हैं तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच एज he wanted to execute the plan which he had thought to make the king realize that the artist is not eligible to be a chief minister. तेनालीरामन ने राजा को, रानी को और अन्य दरबारियों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया क्योंकि वो एक योजना को अमल में लाना चाहता था जिसके माध्यम से वो राजा को ये एहसास दिलाना चाहता था कि एक चित्रकार, एक कलाकार जो है वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लायक, उसके योग्य नहीं होता है। ऐसा वो राजा को एहसास दिलाना चाहता था। इसलिए उसने राजा, रानी और अन्य दरबारियों को भोजन पर अपने घर बुलाया। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। राजा को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। When Tenali-Raman put a good carpenter to prepare food for the king, then the king realized his mistake. जब तेनालीरामन ने एक अच्छे रसोइये को भोजन बनाने के लिए, राजा के लिए, वो भी राजा के लिए भोजन बनाने के लिए, क्योंकि राजाओं का भोजन तो बड़ा ही शाही भोजन बनता है, 56 तरह के पकवान होते हैं, बहुत शाही, तो उसके लिए रसोइया भी बहुत शाही रसोइया लगता है। तो जब तेनालीरामन ने एक अच्छे बढ़ई को, कारपेंटर को राजा के लिए भोजन बनाने के लिए नियुक्त किया, तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड राजा वर्मा रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट।
राजा वर्मा ने अपने पद से त्यागपत्र कब दिया? तो आंसर में कहते हैं व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस ही इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। जब राजा वर्मा को तेनाली रमन के घर पे घटित हुए उस भद्दे वाकिये, ठीक है, यानी उस भद्दी सी घटना या वो भद्दा सा जो वाकया घटित हुआ रमन के घर पर, इसके बारे में जब राजा वर्मा को पता चला तब उसने तत्काल ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अगला है वॉज राजा वर्मा हैप्पी व्हेन ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इफ नॉट वाई? क्या राजा वर्मा तब खुश था जब वो राज्य का मुख्यमंत्री था? यदि नहीं तो क्यों? तो आंसर में कहते हैं नो, राजा वर्मा वॉज नॉट हैप्पी when he was the chief minister of the state because he told Tenali in the end that he was happy to remain an artist। नहीं, राजा वर्मा जब राज्य का मुख्यमंत्री था तब वो खुश नहीं था, क्योंकि बाद में उसने तेनाली रमन को बताया था कहानी के अंत में कि वो एक आर्टिस्ट के रूप में ही बने रहकर ज्यादा खुश है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं Select the appropriate words and fill in the blanks। उपयुक्त शब्दों का चयन करके उन्हें ब्लैंक में भरिए। तो पहला है द किंग इनवाइटेड, फिर ब्लैंक टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। राजा ने, अब ब्लैंक में किसी का नाम होगा कि राजा ने ब्लैंक, इसको ब्लैंक में जो है उसको अपने दरबार में बुलाया और अपना चित्र बनाने को कहा। तो ऑप्शंस हैं, 1 में है तेनाली रमन, सेकंड में वन ऑफ द कोर्टियर्स, तेनाली रमन को बुलाया, दरबारियों में से एक को बुलाया, राजा वर्मा को बुलाया, और फोर्थ है वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों में से एक को बुलाया। तो चित्र बनाने के लिए आंसर क्या है हमारा? थर्ड वाला, राजा वर्मा। राजा वर्मा को राजा ने चित्र बनाने के लिए बुलाया था। अगला है तेनाली रमन डिड नॉट इनवाइट। तेनाली रमन ने अपने घर पर जो लोगों को इनवाइट किया था उसमें उसने किसको इनवाइट नहीं किया था? तो 1 2 3 4 ऑप्शन है। द किंग, राजा नहीं, राजा को तो इनवाइट किया था। द क्वीन, क्वीन को भी इनवाइट किया था। द कोर्टियर्स, दरबारी लोग, उनको भी इनवाइट किया था। राजा वर्मा, हाँ, राजा वर्मा को तेनाली रमन ने इनवाइट नहीं किया था। तो आंसर है राजा वर्मा। तो यहां पर आकर आपके एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश रीडर का लेसन 6, इसकी हमारी पूरी रीडिंग और इसके क्वेश्चंस और आंसर्स कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। जाने से पहले एक बार फिर से हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने मेरे YouTube चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलता हूं।